सबसे पहले तो सॉरी गाइज़, ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रही हूँ। मैं आ गई हूँ मायके और मेरे मायके में हो रहा है छठ। तो दीदी मेहंदी लगवा रही है क्योंकि उन्हीं को तो व्रत रखना है। और ये मेरा बदमाश सा बच्चा, इसने पटाखे से अपने सर को जला लिया और घर आते ही मुझे मिला ये बहुत ही बड़ा सा और बहुत ही अमेजिंग सा सरप्राइज़। तो ये दीदी ने फ्लैक्स करके रखा था और ये मेरे घर का सबसे बदमाश बच्चा। तो मैं बताने वाली हूँ छठ के बारे में कि छठ हम मनाते ही क्यों हैं। तो आइए जानते हैं छठ के बारे में। छठ पर्व बिहार झारखंड में तो फेमस है इसे तो, और पश्चिम यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी इसे मनाया जाता है। यह त्यौहार बहुत ही पवित्र और प्राचीन भी है। इस त्यौहार में हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य देवता और उनकी बहन उषा। और माना जाता है कि हम उषा माता जी से प्रार्थना करते हैं अपनी संतान के लिए और अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए। और ये 4 दिन का व्रत होता है। तो पहला दिन होता है नहाए खाए का। तो नहाए खाए का जो व्रत होता है, इसमें हम बहुत ही शुद्धता से खाना बनाते हैं, साफ़ सुथरा तरीके से, और मिट्टी के चूल्हे पे। तो मिट्टी के चूल्हे तो हमारे पास है नहीं, तो हमने ईंट का धोकर चूल्हा बना लिया है और उसमें लकड़ी से हम खाना बनाएंगे। तो बहुत ही शुद्धता से इसे खाने को बनाया जाता है। इसमें जो भी हम सब्ज़ी दाल वगैरह बनाते हैं, इसमें हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। सिंदूर नाक से मांग तक लगाते हैं और पूरा खाना आंचल लेकर बनाया जाता है। तो ये मेरी दीदी है जिन्होंने व्रत रखा है। अब ये नहाए खाए का प्रसाद खा रही हैं और मेरा भाई खिलाने में, गन्ना लाने में जुटा हुआ है, सारे प्रसाद ला रहे हैं। और एक बड़ी सी थाली होती है मेरे घर में, जब हम जुटते हैं ना, हमारे सारे भाई बहन सब इकट्ठा होकर इसी में खाते हैं। तो बहुत दिन के बाद मिलते हैं ना, तो हम ऐसे ही करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दीदी का पैर रंग लिया और ये है छठ का दूसरा दिन। तो दूसरा दिन है खरना का। तो खरने में भी हम इसी तरीके से नाक से मांग तक सिंदूर लगाते हैं और हम जाएंगे घाट पर। तो हमारा घाट यहाँ से बहुत नज़दीक है, वो है कोयल नदी। कोयल नदी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, झारखंड में बहुत बड़ी नदी है कोयल नदी। तो आइए जानते हैं खरना में क्या होता है। दूसरा दिन होता है खरना। तो खरना में हम जाते हैं नदी और नदी से शुद्ध जल लेकर आते हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है छठ का दूसरा दिन। और उस दिन व्रती जाती है नदी में, स्नान करती है, वहाँ से हम जल लेकर आते हैं जिससे हम खरना का प्रसाद बनाते हैं। तो शुद्ध गुड़ चावल और शुद्ध दूध, बिना मिलावट वाले दूध से, अब तो मिलावट वाले मिलते हैं, पर उस दूध से हम बिना पानी मिलाए उस खीर बनाते हैं और व्रती उसी खीर से व्रत को तोड़ती है। वो पूरा दिन उपवास रहती है और वो रात को खीर बनाकर उससे अपना व्रत खोलती है। और हम गगरे में यहाँ नदी का जल लेकर आ गए और दी अंदर का खीर बना रही है जो कि प्रसाद होगा, और ये मेन प्रसाद होगा। और मैं बाहर बनाऊंगी, जो कि ये मेन प्रसाद में एक बूंद पानी भी नहीं मिलाई जाती। और जो हम बाहर बनाएंगे, इसमें तो हम अगर 4 किलो हमने दूध रखा है तो आधा किलो या 1 किलो इसमें पानी मिलाएंगे ही मिलाएंगे, क्योंकि वो अंदर से जलने लगेगा ना, इसीलिए। तो मैं बाहर का प्रसाद बना रही थी और दीदी अंदर का बना रही थी। तो मेन प्रसाद जो है वो अंदर का प्रसाद होता है। और ये मेरी छोटी बहन जो कि प्रसाद को निकाल कर रख रही थी। और हमारे घर में बहुत सारे लोग प्रसाद को मांग कर खाने आते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रसाद को ऐसे ही मांग कर ही खाया जाता है। और खरना वाले दिन तो सभी लोग आते हैं, और ये हमारे चाचू बुआ सब लोग आए थे खरना का प्रसाद खाने के लिए। और बहुत सारी मस्ती किए हम लोग, बहुत दिनों के बाद मिले थे। तो यही होता है छठ का त्यौहार कि हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं एक दूसरे से और बहुत अच्छा लगता है। तो छठ का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ का दिन आता है। तो वैसे तो बचपन से मेरे घर में छठ हो रहा है, क्योंकि जब हमारे घर में छठ होता था, मेरी नानी क्या करती थी, तो मम्मी लोग ना हमें मायके सब जाते थे, हमें लेकर जाते थे। हम बच्चे थे, हम इंजॉय करते थे, बस इतना ही करते थे। पर हमारे घर में हो रहा है, तो ये दूसरी बार छठ हो रहा है और मैं पहले बार में नहीं थी, मैं दूसरी बार में हूँ। तो मैं इसमें बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे घर में छठ हो रहा है और मैं घर पे हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मम्मी लोग सारे मिलकर ठेकुआ बना रहे थे। ये मेन प्रसाद होता है ठेकुआ, और इसके लिए तो मतलब हम बिहारी तो पागल ही होते हैं। तो ये ठेकुआ है, और हम फल को भी, जितने भी सीजनली फल होते हैं सबको लाते हैं और इसे धो कर हम रखते हैं। तो आइए जानते हैं छठ के तीसरे दिन के बारे में। तीसरा दिन संध्या अर्घ से शुरू होती है। तो हम दौरा बांधते हैं, सूप सजाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ जो है वो सबसे अहम प्रसाद होता है हम बिहार और झारखंड में। तो हम ठेकुआ बनाते हैं घी में, इसे घी में ही बनाया जाता है शुद्ध, अगर देसी घी मिले तो उसमें हम बनाते हैं। और जितने भी सीज़न वाले फल होते हैं उसे हम लाते हैं इसमें धोकर अच्छे से, और धोने के बाद हम इसे
अच्छे से सूप जो होता है, सूप में हम इसे सजाते हैं, दिए के साथ इसे पान सुपारी के साथ अर्पित करते हैं। और शाम को हम नदी जाते हैं, नदी या तालाब जिसकी जहाँ पे हो जगह, वहाँ जाते हैं और छठ माता के गीत गाते हुए जाते हैं। और वहाँ का वातावरण पूरा इतना अच्छा होता है कि मतलब लगेगा जैसे कहीं पे मेला लगा हुआ हो, उस तरीके का वातावरण होता है। और शाम को जब सूर्य एकदम लाल लाल लालिमा में होती है, डूबने तक जैसे लाल लाल किरण होती है ना, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तो उसी समय अर्घ भी देते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये शाम का जो अर्घ है वो कंप्लीट होता है। इसमें व्रती जो है वो कुछ खाती पीती नहीं है। और किसी किसी ने मन्नत मांगी होती है तो वो अलग अलग तरीके से अपना व्रत करते हैं। तो पता नहीं मेरी दीदी ने क्या मन्नत मांगा है, और वो दंडवत करते हुए जा रही है। तो पूरे रास्ते वो दंडवत देते हुए गई थी। और हमने अर्घ वाली शाम की फ़ोटो भी नहीं ली, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उन्हें चक्कर वगैरह आने लगा था स्नान करने के बाद। तो हमने अर्घ वगैरह तो ऐसे जैसे तैसे करा लिया उन्हें पकड़ के, क्योंकि वो बेहोश हो रही थी बार बार। तो इसीलिए तो छठ मैया ने उनको थोड़ी सी एनर्जी दी ताकि वो थोड़ा सा वो कर सके। तो सुबह वाला वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। और ये हमारा घाट है, और हम घाट पे दिए सजाते हैं, सूप सजाते हैं, और वहाँ पे भी बैठ के लोग गीत गाते हैं, पर हमें गीत वीत आता नहीं है। तो ये मेरी बुआ लोग भी आई हुई थी, मम्मी बुआ सब थे, मेरी मौसी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सालों बाद घर में छठ हो रहा था। और लास्ट टाइम मुझे याद है मैं यहाँ नहीं थी, मैं हज़ारीबाग में थी, और मेरी नानी ने छठ किया था। तो उसके भी काफ़ी समय हो गए, 5-6 साल हो ही गए होंगे जब हम छठ में गए थे। तो ये 5-6 साल बाद मेरे घर में छठ हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि दौरा मैं लूँगी। हर बार तो मेरी मौसी लेती थी, पर इस बार मैंने बोला कि मैं लूँगी। तो सब ने सोचा कि ये नहीं ले पाएगी, मेरा भाई बिट्टू तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा था कि दीदी संभाल तो लेगी ना। तो मैंने भी कह दिया कि हाँ मैं संभाल लूँगी, और मुझे एनर्जी भी खूब मिली, छठी मैया ने खूब एनर्जी दिया। और मैं तो सुबह भी दौरा उठाई थी और शाम को भी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी सौभाग्य वाली बात थी कि हमने दौरा बहुत अच्छे से संभाल रखा था। और ये हो गया शाम का समय जब हम घाट से वापस आ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है घाट को। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह की थी, और यहाँ के प्रशासन व्यवस्था भी अच्छी थी। और यहाँ पे बच्चे लोग शाम को बहुत सारे पटाखे और ये कैंडल दिए वगैरह सब जला रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो शाम को मैं आ गई घर, और घर आने के बाद सब भूख लगे थी बहुत ज़ोरों की सबको। तो हम बना रहे थे रोटियां, देख रहे हो कितनी सारी रोटियां हो गई, और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई। और उसे बनाने के बाद हम लग गए ठेकुआ बनाने में। तो हमारे घर में रात में कोई नहीं सोता, और जिसे सोना होता वो सो जाते, पर कुछ लोग तो जागते ही रहते। जैसे कि हम 4-5 लोग जाग रहे थे जो वीडियो में आ रहे हैं, और एक मैं जो वीडियो बना रही। तो इतने लोग जाग कर घाट से वापस आने के बाद ठेकुआ बना रहे थे। तो मैं बचपन से ये चीज़ देखते आ रही हूँ कि घाट से आने के बाद हम सोते नहीं हैं, हम बैठकर ठेकुआ बनाते हैं। तो जो छुट्टा प्रसाद होता है ना, वो बनाते हैं। और कई कई घरों में होता है कि वो शाम वाले अर्घ में जब ठेकुआ बना रहे होते हैं ना, दौरा का प्रसाद बना रहे होते हैं, उसी समय वो बना लेते हैं। और हमारे घर में कुछ अलग ही नहीं चलता रहता है मम्मी लोग का कि नहीं, घाट पर से लौटेंगे तो रात में बैठकर इसे बना लेंगे। तो हम बस यही कर रहे थे, रात में मस्ती कर रहे, हंसी मजाक। और हमारे भाई लोग बाहर पटाखे छोड़ रहे थे, उन्हें कहा कि आ जाओ भाई हाथ बटा दो, तो उन्हें नींद आने लगी। फिर क्या, सो गए वो। फिर हम लोग का ठेकुआ बनाना हो गया। उसके बाद हम निकल गए सुबह की अर्घ के लिए। सुबह के अर्घ में हम बहुत ही लेट निकले थे। तो आइए जानते हैं छठ के चौथे दिन के बारे में। तो चौथे दिन भी हम सुबह सुबह निकलते हैं, एकदम सूरज निकलने से बहुत पहले ही, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में हम निकलते हैं। और हम लोग लेट से निकले थे क्योंकि दी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए हमने सोचा थोड़ी लेट से जाएंगे। तो थोड़ी क्या ज़्यादा लेट हो गई सबको फिर तैयार वगैरह रेडी वगैरह होने में। तो फिर भी हम घाट पहुँच गए, और दीदी ने अर्घ वगैरह
वगैरह दे दिया। उसके बाद फिर पारी आती है पूजा वगैरह की, तो वो पूजा वगैरह कर रही थी और हमने उनके जो कपड़े थे वो धो लिए। तो कपड़ा धोना वहाँ पे मतलब छठ में हर एक काम जो होता है ना, एक सेवा का होना होता है और वो हमेशा सबको बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। और मुझे ये जो पहला छठ था मेरा मेरे घर में, ये मैं गई, शामिल हुई वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर। और मैं चाहती हूँ कि छठी मैया आप सबको खुश रखे और मेरे घर सभी घर वालों को खुश रखे। छठी मैया सबको आशीर्वाद दे और हमें इतनी शक्ति दे कि हम दोबारा हर साल उनका जो व्रत है अपने घर में कर सके और इसी तरीके से सारे परिवार वाले इकट्ठे हो और खुशियाँ बांटे एक दूसरे के साथ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा नए होंगे तो। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय छठी मैया।